पापमोचनी एकादशी। यूं तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है, सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक दिन महाराज माधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, वही मैं तुम्हें कहता हूँ। ध्यान पूर्वक व श्रद्धा से सुनिए। जो इस कथा को श्रद्धा से व पूरा सुनते हैं, उस मनुष्य के सभी पाप इस कथा के सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। चलिए सुनाता हूँ मैं आपको वह कथा कौन सी है। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्रथ था। उस बाग में गांधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि वहीं तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और बैसाख मास में देवजाओं सहित वहां जाकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उसके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुँचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की बाहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों को कुरी बनाकर मंजू घोष को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोवती तथा दंड धारण किए हुए ब्रज तेज से युक्त भी थे। मंजू घोष ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की छंकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक वही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम में इतने विषीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का भी कुछ विचार नहीं आ रहा था। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद फिर से वह अप्सरा बोली। उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उसको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी।
मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। फिर वह मुनि बोले, मेरे कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजुघोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किस प्रकार से निवारण होगा? अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया? तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छुटकारे का उपाय बतलाए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तू उस व्रत को कर। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गई। उधर मंजुघोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। तोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण इस कथा को जो सुनता है तथा पढ़ता है, 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या, गर्भपात, सूरपान, गुरुपत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वह व्यक्ति स्वर्गलोक की प्राप्ति होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी प्रभु विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय विष्णुदेव लिखना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।